नमस्कार, आप देख रहे हैं इन ब्लास्ट। लिए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। अयोध्या की खबरों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। आवास विकास परिषद की संगठित लूट और तानाशाही से पीड़ित आमजन। आलोक शर्मा। अयोध्या। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने रामनगरी में जमीन अधिग्रहण के नाम पर चल रही आवास विकास परिषद की संगठित लूट और तानाशाही से पीड़ित आमजनों के पक्ष में किया प्रेस वार्ता। भारतीय युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष तथा कार्यक्रम के आयोजक शरद शुक्ला, जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष रामेंद्र त्रिपाठी रहे मौजूद। आलोक शर्मा ने रामनगरी में सबसे पहले प्रभु श्री राम को प्रणाम कर पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने का प्रार्थना किया। श्री शर्मा ने कहा कि सरकार 2013 के भूमि अधिग्रहण बिल के अधिकार की धज्जियां उड़ा रहा है। आज हमने तमाम कागजातों के साथ उपस्थित होकर यह बता रहा हूं कि किसानों के साथ गलत हो रहा है। कांग्रेस पार्टी किसने की लड़ाई लड़ने के लिए उनके साथ है। कांग्रेस पार्टी के संज्ञान तक पहुंचाया। शरद शुक्ला जी, तमाम कांग्रेस के हमारे बाकी लीडर्स, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से परमपिता परमेश्वर और हमारे सभी के दिलों में बसने वाले प्रभु राम, जिनकी नगरी है, वैसे तो वो कण कण में व्याप्त है, उनके चरणों में कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं शीश झुकाता हूं, नमन करता हूं और आशीर्वाद लेना चाहते हैं कि जो भी प्रभावित पक्ष है उनको जो न्याय के लिए हमने आज ये शुरुआत की है, उनको न्याय मिल सके। कर नमन कर साष्टांग नमन करके उनसे ताकत चाहेंगे कि उनको न्याय मिले। कि किस तरह से अयोध्या को एक रोल मॉडल बनाकर, विकास का एक रोल मॉडल बनाकर और पूरे देश के सामने रखा गया कि हम सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। प्रभु राम की नगरी है, किसी को आपत्ति नहीं है, आप खूब भव्य बनाएं, मंदिर भी भव्य बने, अयोध्या नगरी भी भव्य बने। लेकिन जिस तरह के तमाम चीजें सामने आती हैं कुछ समय के बाद रहकर, उसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा आता है, वो सबसे बड़ा मुद्दा आता है भूमि से संबंधित। चाहे वो ट्रस्ट रही हो, चाहे ट्रस्ट के पदाधिकारी रहे हो, चाहे यहाँ के मेयर रहे हो, तमाम सवाल उठते रहे। और यहां तक कि योगी आदित्यनाथ जी के भी शब्द आप लोगों ने सुने होंगे, कुछ भूमाफिया शब्द का इस्तेमाल किसी के लिए उन्होंने किया। देखिए, मैंने कहा स्वयं भी, ये पार्टी का विषय नहीं है किसने कब उठाया नहीं उठाया। अच्छी बात है सपा के सांसद महोदय ने या किसी और ने भी उठाया। हमने पूरा रिसर्च किया, जैसा कि आप लोगों को हमने दिखाया, तमाम कागज़ हमने एकत्रित किए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आप 5 लाख 6 लाख रुपए विश्व में एक ज़मीन लेते हैं और उसको करोड़ों रुपए विश्व में बेच रहे हैं। भाई, सरकार का काम व्यापार करना तो नहीं, सरकार का काम ये तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एक ट्रस्ट बना और वो ट्रस्ट ही यहाँ के सर्किल रेट से 20-20 गुना में ज़मीनें खरीदे। अनैतिक भी है, अलोकतांत्रिक भी है, अवैधानिक भी है। हम इस लड़ाई को चाहते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसको उचित स्थान दे और हम सड़क से लेकर संसद तक इस विषय को उठाएंगे, न्यायालय भी जाएंगे। जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, किस किस ने कब कब किसका क्या रोल रहा है। हम उस पर भी आगे बढ़ेंगे। नाम पूजा वर्मा है। मैं सोहावल उचितपुर अयोध्या के मूल निवासी हूँ और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। 10 साल की बेटी है मेरी और 16 साल का बेटा है मेरा। 2021 में कोरोना महामारी में मेरे पति की मृत्यु हो गई थी कोविड-19 से और उनकी नौकरी भी मुझे नहीं मिली। वो BSNL में JTO थे। उसके बाद ना ही मेरे पास कोई पेंशन है, कुछ भी नहीं। 2900 रुपये मुझे मिलते हैं अपने दोनों बच्चों और मेरे पालन पोषण के लिए। मैंने LIC के बचे खुचे पैसे जमा करके और मैंने शाहनवाजपुर माझा अयोध्या में एक 1.5 बिस्सा का प्लाट खरीदा था, ताकि भविष्य में जैसी भी आवश्यकता होगी मैं अपने बेटी की पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, अपने बेटे के फ्यूचर एजुकेशन में उन पैसों का इस्तेमाल करके आगे देखेंगे। उस ज़मीन का अच्छी कीमत मिलेगी तो उसको बेचेंगे, आवास बनाएंगे। ले दे के वही एक सहारा था ज़मीन मेरा,
जिसके अभी कुछ दिनों पहले एक तो कोई नोटिस नहीं भेजता, आवास विकास प्राधिकरण कोई भी, आवास विकास परिषद आज तक कोई भी रिटर्न नोटिस उन्होंने मुझे नहीं भेजा कि आपकी ज़मीन योजना में जा रही है। इधर उधर मैंने लोकल लोगों से सुना कि ज़मीन जो है योजना में जा रही है। जब मैं वहाँ गई आवास विकास परिषद में, कहते हैं ज़मीन तो योजना के अंतर्गत अयोध्या प्रथम पूरक योजना में आपकी ज़मीन जा रही है और ज़मीन का जो है उचित मूल्य भी नहीं दे रहे हैं। अब मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा। ये अयोध्या प्रथम पूरक बाजार करके एक योजना है, ये तीसरे चरण की योजना है, जिसमें 450 एकड़ ज़मीन वो अधिग्रहण कर रहे हैं आवास विकास परिषद वाले। उसके संदर्भ में मैंने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी सबको मैंने आवेदन लिखा कि मेरी गुहार सुनी जाए और मेरी ज़मीन न ली जाए। भविष्य में मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा। मेरे पास कोई जमा पूंजी अब नहीं है, लेकिन इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही है। सारे पत्रों को घूम फिर करके आवास विकास के कार्यालय में चले जाते हैं, चाहे मैं आरटीआई में डालूं, चाहे मैं प्रधानमंत्री को डालूं, चाहे मैं चीफ जस्टिस को डालूं। मेरे पास सारा रिटर्न में सबका रिसीविंग रजिस्ट्री पेपर रखा हुआ है। सभी पेपर जाके घूम फिर के आवास विकास अयोध्या के ऑफिस में जाते हैं, जहाँ से एक रिटर्न प्रोफार्मा उन लोगों के पास ऑलरेडी तैयार है, जिसको वो मुझे वापस फिर से फॉरवर्ड कर देते हैं कि ये योजना जो है 1894 के हिसाब से चली जा रही है। 2013 कानून को हम नहीं मानते हैं और ये योजना अधिग्रहण के अंतर्गत है, इस पर कार्रवाई होगी और ये ज़मीन अर्जन कर ली जाएगी। तो उसका दिया जा रहा है उचित मुआवजा। हमें जितना मुआवजा चाहिए हमें नहीं दिया जा रहा है। अभी आप देखिए ना, मेरी डिमांड क्या होती है। अभी देखिए, बेच तो रहे हैं ना, 1,82,00,000 रुपए बिस्सा बेच रहे हैं। तो हम लोग क्या, हम लोग के कोई खर्चे नहीं हैं, हमारा परिवार नहीं, हमारे बच्चों की, हम भी इसी अयोध्या में रहते हैं, इसी सोसाइटी में रहते हैं। तो क्या हमारे लिए सब कुछ सस्ते दर पे मुझे, ठीक है, मुझे आप सिर्फ ये बता दीजिए कि जितने में वो ज़मीन ले रहे हैं, क्या मुझे उसी पैसे में वो ज़मीन दे देंगे? मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है। और मैं इसी अयोध्या शहर का मेरी पैदाइश है और अयोध्या शहर में ही मेरा पालन पोषण हुआ है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद मैं अमेरिका चला गया, वहाँ मैं 12 साल तक काम किया और मैं सिस्को सिस्टम में इंजीनियरिंग मैनेजर था। वहाँ से लौट के आया 2021 में। 2021 में आने के पहले मैंने यहाँ पे ज़मीनें हम लोग खरीद चुके थे काफ़ी पहले कि यहाँ पे अयोध्या में जब भी कोई विकास कार्य होगा, हम यहाँ पे इस विकास गाथा में हम भी अपना योगदान करेंगे। 2021 में जब मैं आया तो इस उम्मीद के साथ आया था कि मैं अयोध्या में अपनी मातृभूमि पे कुछ विकास का कार्य करूँगा और रोजगार परक कोई योजना लेके आऊँगा। आते ही मैंने मेरी 84 बिस्सा जो ज़मीन है मेन हाईवे पे, जो कि आवास विकास की पूरक प्रथम योजना में 2023 के गजट के अकॉर्डिंग जाने वाली है, उस ज़मीन में 2021 में जब लौट गया, सबसे पहला काम मैंने किया, उसको कमर्शियल डिक्लेयर करवाया SDM अयोध्या के द्वारा। उसके लिए लीगल फ़ी पे किया, बाकी जो है लीगल प्रोसेस को हमने फॉलो किया। उसके बाद एक पूरा काम होटल का शुरू करा सकें, इसके पहले ही हमें अधिग्रहण की नोटिस मिल गई। अधिग्रहण की नोटिस मिलने के बाद हमने अपना ऑब्जेक्शन लगाया। ऑब्जेक्शन आवास विकास परिषद को दिया, हाउसिंग कमिश्नर को दिया और सारे जो है रेलेवेंट अथॉरिटीज़ को दिया गया। रेलेवेंट अथॉरिटीज़ को देने के बाद उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी बीच हमें टूरिज्म का सर्टिफिकेट भी यूपी टूरिज्म के थ्रू मिल गया। टूरिज्म पॉलिसी 22 के अकॉर्डिंग हमें टूरिज्म सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म यूपी गवर्नमेंट का मिल गया। उसको भी मैंने इनके निवेदन में किया कि हमें ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट ने होटल बनाने के लिए सर्टिफिकेट भी दे दिया है, फिर भी आवास विकास परिषद ने कोई सुनवाई नहीं किया। उसके बाद इसी बीच पिछले साल 19 और 20 फरवरी 2024 को माननीय योगी जी और मोदी जी ने इन्वेस्टर समिट किया था इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में। उसमें मुझे भी बुलाया गया था और हम सारे इन्वेस्टर्स को एश्योर किया गया था कि एक सिंगल विंडो सिस्टम से आप सब लोगों को सारे क्लियरेंस दिए जाएंगे। हमें कोई क्लियरेंस नहीं दिया गया, सारे NOCs हमारी रोक ली गई और हमारा मैप का NOC आज भी आवास विकास परिषद के बाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के NOC के लिए उसने लेटर लिखा, आज भी पेंडिंग है। आवास विकास परिषद किसी भी तरह की कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। आवास विकास परिषद का कहना है कि आपसे हम ज़मीनें औने पौने में ले लेंगे लो सर्किल रेट के बाद, और सेम ज़मीन अगर आपको लेना है तो हमसे 30 गुने 40 गुने में ले लीजिए, जो उन्होंने 2020 की स्कीम में किया गया। इससे ज़्यादा इमोरल, इलीगल और अनएथिकल वर्क कुछ हो नहीं सकता है कि यहाँ के मूल निवासियों को यहाँ पे काम करने से रोका जा रहा है और बाकी बाहर के लोगों को आकर के ज़बरदस्ती हायर एक्सट्रीमली इन्फ्लेटेड प्राइस में ज़मीनें बेच करके काम कराया जा रहा है। मेरी सरकार से मुख्यतः मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव महोदय से विशेष विनम्र निवेदन है कि जो आपने 1407 एकड़ ज़मीन 2020 और 22 में एक्वायर किया है, उसका पूर्ण
पूरी तरह से डेवलपमेंट करिए, पूरा उपयोग करिए और पूरक प्रथम योजना जो सप्लीमेंट्री स्कीम आपने जो 2023 में लॉन्च किया है उसको पूरी तरह से निरस्त कर दीजिए। वो यहाँ के लोगों की जनभावना के खिलाफ है, जनहित के खिलाफ है, पूरी तरह से अनैतिक है, अलोकतांत्रिक है, अमर्यादित है और संवैधानिक है। इसमें करीब करीब प्रभावित लोगों की संख्या टोटल 785 गाटें हैं और उनके 785 गाटों में उनके परिवार को जोड़ा जाएगा तो करीब 4000 से 5000 लोग इसमें प्रभावित हो जाएंगे। इसमें मुआवजा का मुद्दा से गाँव का 2 मुद्दा है। पहला मुद्दा ये है कि जब आपको ज़मीन की आवश्यकता, जब तक आपने पहले ज़मीन ले लिया है उसका डेवलपमेंट नहीं किया है तो आप नई ज़मीन नहीं ले सकते। तो ये आप पहला ऑब्जेक्शन लोगों को ये है। दूसरा जो मुआवजे का मुद्दा है, जानबूझकर 2017 से सर्किल रेट नीचे रखा गया जिससे हम औने पौने में ज़मीनें एक्वायर कर सकें। और यहीं पे डीएम साहब जिस ट्रस्ट के मेंबर हैं वो ट्रस्ट 22 गुना और 30 गुने पे ज़मीनें खरीद रहा है। तो आपको जो डीएम साहब जिस ट्रस्ट के मेंबर हैं, डीएम इज़ द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू डिसाइड द सर्किल रेट। तो आपके सर्किल रेट इसका मतलब खुद 30 गुने यहाँ पे होना चाहिए। फिर 30 गुने का आप 4 गुने मुआवजा लोगों को दीजिए, वो आप देने के लिए तैयार नहीं है। तो सचिव महोदय आपसे विनम्र निवेदन है कि अयोध्या के राम की प्रजा के साथ न्याय करिए और पूरी योजना को पूरी तरह से 450 एकड़ की जमीन योजना को पूरी तरह से निरस्त करके हमें न्याय प्रदान करिए। धन्यवाद।